स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के 10 बजने में 20 मिनट बाकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना कर डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे, तो कुछ तो कमेंट का रिप्लाई देना था। क्योंकि आपको पता है सीटी के भी फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं और एच टेट भी 26-27 जुलाई का आ चुका है। और एच टेट के होते ही सीटी हमारा साथ की साथ ही होगा। और बहुत सारे मतलब पजल हो रहे हैं कि दी हम कैसे करें, हमसे स्टडी हो नहीं पाती, क्योंकि ना तो टाइम मैनेज हो पा रहा है। और अब जून में सबसे बड़ा टास्क है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, और बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, साथ में इधर से उधर आपको पता है कभी मामा के कभी बुआ वाले बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जो पढ़ रही हैं उनको थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है। कोई भी लेडीज है तो थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक तो काम बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, साथ में शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। तो उस बीच हमें अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करना है। देखो हर घर में अब जैसे जून की छुट्टियां हैं तो लाजमी सी बात है बच्चे घर पे ही हैं सबके। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर आपको रात को टाइम लगता है तो आप रात को 3-4 घंटे निकालें, अगर दिन में टाइम लगता है दिन में 3-4 घंटे निकालें। ठीक है, तो कई बार पता क्या होता है, हमारा माइंड प्रेशर मान जाता है कि भाई हमसे 3-4 घंटे दिन से नहीं हो पा रहे, और दिन में नहीं होंगे तो हमारे माइंड पे ये चीजें आती है कि आज हमने कुछ नहीं किया। तो वो चीजें आप सोचने की बजाय मैं एक बात कहती हूँ, आप दिन में अपना जो बच्चों को या फिर अपने फैमिली मेंबर को जो भी टाइम दो, उसको आप शाम में कन्वर्ट कर ले। शाम को जल्दी काम करके आप जल्दी बैठने की कोशिश करें पढ़ाई पे। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है मेरे पास मैंने जब बिजनेस वाली वीडियो डाली थी तो उस पर कमेंट आ रहे थे कि दी अब जैसे ये साल ना आपकी जॉब की है तो प्लीज आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें। तो मैं भी आप लोगों को यही चीज बोलूंगी, सही बात बोली उन्होंने कि अब की साल क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस करके मैंने भी थोड़ा उन चीजों को छोड़ के और अपनी दोबारा से जो स्टडी कर रही थी मैं उसी लेवल पे करने की कोशिश करूंगी, ताकि सारी चीजें मैं क्लियर करती चलूं अपनी मतलब जो भी कमियां है मेरे अंदर। ठीक है ना, और आप लोग भी ये चीज मान के चलो कि जो भी आपके अंदर कमियां है ना, आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की कोशिश ना करें कि हमें बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करनी है, बहुत सारा कंटेंट हमें पढ़ना नहीं। जो आपने पढ़ रखा है या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसको ही बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जितना भी कंटेंट आपने इकट्ठा करके वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। मेन चीज ये है, ये मैं मायने नहीं रखता कि आपने बुक्स 50 ली है 10 ली है, ये मायने रखता है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी जितना भी आप सिलेबस करो, जितना भी आप करो, उसको इतना मतलब पक्का कर लो कि आपको उन चीजों में से अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उनको आराम से कर पाओ। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बात है, अकेले 10-15 नंबर की नहीं कह रही कि मैं 10 की बोलो दीदी 10-15 नंबर नहीं। हर एक सब्जेक्ट जैसे हमारी हरियाणा जी के सीटी में 25 नंबर की आएगी, तो उससे आप मान के चलो 25 नंबर में से आपको 20 नंबर मायने रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें 20 नंबर खींचने की जरूरत होती है। ठीक है, और एक एसएसटी के लिए एचटेट के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी एचटेट के लिए कोई बुक भाई देखो मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, और आपको पता है एनसीईआरटी में हमें एक एक पॉइंट ढूंढने में भी हमें टाइम लग जाएगा, और इतनी एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ सकते। +2 तक की, छठी से लेके और +2 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको मतलब आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सको। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मुझे घर का काम भी होता है, तो बच्चों के भी होमवर्क करवाने होते हैं, उनकी सारी चीजें बुक्स वगैरह सब चेक भी करनी होती हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए आपको पता है कितना टाइम एक हाउस वाइफ के पास नहीं होता कि वो 18-18 घंटे 10-10 घंटे अपनी बुक्स को दे। इतना टाइम है कि हम 6 घंटे 7 घंटे आराम से पढ़ पाते हैं, जैसे वो भी नाइट में अगर 12 12:30 1 बजे तक अगर अपनी स्टडी करते हैं ना तभी हम कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में तो हमें घंटा 2 घंटे 3 घंटे का ही टाइम मुश्किल से एडजस्ट हो पाता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, जैसे अनमैरिड लड़कियां हैं उनके पास टाइम है, तो मैं उनको बोलूंगी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आपके पास 15-15 10-10 घंटे हैं, पूरा पूरा दिन आप फ्री रहते हो, तो आप फोन की बजाय फोन का यूज ना करें, आप उन बुक्स को ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अब अगर टाइम निकल गया तो पूरी जिंदगी हम बैठ के ही पछताएंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ।
मेन चीज़ है कर्म, कि कल को हमें ये चीज़ महसूस ना हो कि हमने मेहनत की होती तो काश हमारा भी हो जाता। काश के लिए जगह मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हमारी कमी यहाँ रह गई है और इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर आपकी कमी नहीं है फिर भी बाई चांस किस्मत की वजह से आप रह जाते हो, तो मैं एक बात कहती हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी इस चीज़ की फीलिंग नहीं होगी, फील नहीं होगी अंदर से कि भाई मैंने मेहनत नहीं की। आप आराम से अपने बच्चों तक ये बोल सकते हो कि हमने मेहनत बहुत की थी बेटे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं का चांस तो होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, उस वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, जब तक किसान, आपको पता होगा जब किसान ना जमीन में बीज बोता है ना, तो देखो दिन रात कितनी मेहनत करता है उस फसल को पकाने के लिए। वो दिन देखता ना, दोपहर देखता ना, मतलब बारिश देखता ना, वो जिस भी टाइम, रातों को भी, क्योंकि हम तो किसान के बच्चे हैं तो हमें तो पता है, जब वो रातों को भी उठ के पानी देने जाता है ना, 2-2 3-3 बजे अपनी नींद खराब करके, सिर्फ वो किस लिए, अपने बच्चों के लिए और एक फसल को पकाने के लिए। और जब वो 6 महीने के बाद पक के तैयार होती है ना, तो आप नु मानो उसका मन कितना खुश होता है, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देगी आपको। बीज को बोता है, उसमें स्प्रे डालता है, उसको मतलब सारी चीजें उसमें, खाद बीज जो भी होता है सारी चीजें डाल के उसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जब वो फसल पक के तैयार होती है ना, तो अलग ही मजा होता है उस किसान के लिए। हाँ ठीक है, भगवान की बदौलत कई बार बारिश भी हो जाती, तब भी किसान हार नहीं मानता। उसको पता है आने वाले 6 महीने में हम फिर दोबारा से अपनी मेहनत करेंगे और कभी ना कभी तो परमात्मा हमारी सुनेगा। और ये चीज मान के चलो आप, जब एक किसान इतनी मेहनत कर सकता, हमें तो एक ज्यादा नहीं, एसी नहीं चल रही है, कूलर नहीं चल रहा है, एक पंखा तो चल रहा है, पंखे के नीचे अगर हम आराम से पढ़ सकते हैं तो हमसे बेस्ट लाइफ किसी की भी नहीं है। आप ये चीज सोच के चलें। मैं मानती हूँ हर लड़की की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग फैमिली होती है, अलग अलग नेचर होता है, पर अपने आप पर विश्वास करके आप चलोगे ना तो कभी भी हार नहीं मानोगे। एक डरो मत, बहुत सारे कमेंट आते कि दी मुझे डर लग रहा है, अब होगा। डरो मत, क्योंकि डरना हमारी लाइफ में नहीं है। अगर अब की बार नहीं होगा तो अगली बार। बस मेन चीज है कि हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना फल नहीं होता, इस चीज का सबको पता है। जब एक किसान इतनी मेहनत करता है, आप बाहर जाके देखो, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, जब हमें 2 वक्त की रोटियां मिल रही है ना, बहुत अच्छी है। बाहर जाके देखो, फुटपाथों पे वो लोग सोते हैं, वो लोग वहीं खाते हैं, मच्छरों में रहते हैं। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ गंदे नाले हैं और वहां भी फैमिली को लेके बैठे हैं। उनकी जिंदगी से बेटर है, हमारी बेस्ट जिंदगी है, और फिर भी हम मेहनत नहीं करें, क्योंकि हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। हमारे लिए सेफ जोन सबसे बेस्ट होता है, जहां हमें लगता है ना कि हमारा माइंड खुश है, 2 मिनट के लिए हमारा मन खुश है, हम उस 2 मिनट की खुशी को ढूंढते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें पूरी लाइफ खुश रहना है। आगे हमारे बच्चों का भविष्य होता है, हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं, पर हम पता करना कुछ नहीं चाहते। हमें ये होता है कि सिर्फ हमें सेफ जोन में खाना पीना कर लिया, सारा दिन फोन देखो, रील स्क्रॉल करो, और कोई काम नहीं। इन बुक्स के लिए, इन बुक्सों में मतलब हम पढ़ते हैं ना, तो हम 20 मिनट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अगर हमारे सामने फोन रखा है ना, तो हम उस फोन में ही बिजी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं पता नहीं क्या आ रहा है, किस चीज का नोटिफिकेशन आया, जल्दी से खोल के देखो, और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। मैं तो ये मानती हूँ, मेहनत करो। एक दिन में आप 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, आप 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। क्योंकि जिस टाइम मैंने स्टडी करना शुरू किया था ना, एक मोटिवेशनल वीडियो मेरे सामने आई थी, तो उस पे मैंने कमेंट करके पूछा था कि ये चीजें हो सकती हैं। उन्होंने बोला था कि लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आपके सपने हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो ऐसी आई थी मेरी लाइफ में, मैंने कमेंट करके उनसे पूछा था कि क्या ये सच में मुमकिन होता है, तो उनका रिप्लाई आया था कि हाँ ये मुमकिन होता है, अगर आप मेहनत करोगे पूरी शिद्दत से। जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, सिर्फ हमारी कमियां होती हैं जो हमें रोक देती हैं उन चीजों से। तो ये छोटी ही वीडियो थी, और इस वीडियो से आपको
जरूर कुछ न कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को खुद जब सुनती हूँ ना, डालने के बाद मैंने सुनी, तो मुझे खुद अंदर से एक मोटिवेशन फील हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी छोटी वीडियो आपकी लाइफ में जरूर कुछ न कुछ चेंज लाएगी। और अब सबसे बड़ी चीज है, अपने आप पे भरोसा रखो कि जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ हमें अपनी मेहनत करनी है। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते ना, तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। नए जुड़ो